मैं मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर कलकत्ता से बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं नेशनल लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय में कुछ अध्ययन कर रहा हूँ। आप सभी जानते होंगे कि कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की 1772 से लेकर 1911 तक एक लंबे समय के लिए राजधानी हुआ करती थी। 139 वर्ष, एक बहुत ही लंबा समय। और 1911 में ये राजधानी अंग्रेज़ों ने इसलिए दिल्ली शिफ्ट कर दी क्योंकि वेस्ट बंगाल और कलकत्ता क्रांतिकारियों का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया था। तो न सिर्फ राजधानी शिफ्ट की थी बल्कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन भी हुआ था। तो चलिए हम बात करते हैं 2023 की। और 2023 में हमारे गढ़ोला डिफेंस एकेडमी से जुड़े हुए तमाम लोगों ने, तमाम बच्चे बच्चियों, युवक युवतियों ने कितना अच्छा संघर्ष किया, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल, जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इस चैनल को अगर आपको लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो हम बात करते हैं गढ़ोला डिफेंस एकेडमी से जुड़े हुए बच्चों की उपलब्धियों के बारे में। तो 2023 शुरू होने के पहले ही हमारे डिफेंस एकेडमी के दो लड़के, एक लड़का 2019 में राजेंद्र और दूसरा लड़का पुष्पेंद्र 2022 में, आप दोनों बच्चों का सिलेक्शन हुआ था इंडियन आर्मी में। और 2022 में दीपांशी का एमपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ था। और 2020 में ही एक लड़का अरविंद, हमारे गांव का, मोनू कहते हैं जिसे, उसका दिल्ली में नौकरी लगी थी। तो जब 2023 शुरू हुआ तो हमारे 3 लड़के और 1 लड़कियां पहले से ही नौकरी में लग चुके थे। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि 2023 एक बहुत ही अच्छा वर्ष रहा गढ़ोला डिफेंस एकेडमी से जुड़े हुए बच्चे बच्चियों के लिए, क्योंकि इस पूरे वर्ष में 6 लड़के हमारे सेना में उनका सिलेक्शन हुआ है अग्निवीर के लिए। तो फरवरी के महीने में हमारे गांव का फूल सिंह और हमारे गांव का ही भोला, इन दोनों बच्चों का सिलेक्शन हुआ आर्मी में। और विक्रम जो कि कैरवारा का है, बक्सवा की तरफ जाते हैं तो ये गांव पड़ता है, गढ़ोला से ज़्यादा दूर नहीं है, तो विक्रम का सिग्नल्स में सिलेक्शन हुआ। और अक्टूबर के महीने में 3 लड़के और सेलेक्ट हुए अग्निवीर के लिए। पहला लड़का था अजीत, जो कि हमारे गांव का है, उसका सिलेक्शन हुआ इंजीनियर्स में। और दूसरा लड़का है बटियागढ़ का प्रदीप बंसल, उसका सिलेक्शन हुआ। और तीसरा लड़का महेश जो कि टीकमगढ़ का है, उसका सिलेक्शन हुआ। तो ये 6 लड़के इंडियन आर्मी में अग्निवीर के लिए सेलेक्ट हुए। ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि गढ़ोला डिफेंस एकेडमी में बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ, और इसमें काफ़ी सारे बच्चे बच्चियाँ बटियागढ़ के हैं, जो कि अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में रिटन एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाकर, लगभग 65 से 75 के बीच में नंबर लाकर, और कई तो बच्चे हैं जो कि जिनके 75 से ऊपर भी नंबर हैं। तो ये लड़के रेगुलरली, नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं फिज़िकल के लिए। और इन मेहनती और ईमानदार और जांबाज बच्चों के मैं नाम लेना चाहूँगा। तो इनके नाम हैं, जो बटियागढ़ के 11 लड़के हैं, इनके नाम मैं लेना चाहूँगा: महेंद्र, आकाश, रघुवीर, उदय, गोविंद, इमरान, और दीपेश, नरेंद्र, दीपांशु और सचिन और योगेंद्र। तो ये 11 लड़के हैं जो कि बटियागढ़ के हैं। उसके अलावा 4 लड़के हैं जो हमारे गांव के ही हैं, गढ़ोला के: दीपक, लोचन, संजय और सचेंद्र। और उसके अलावा एक लड़का है मूरत जो कि सडारा का है, रामजी जो कि लुकायन का है, और मनोहर जो कि कंजरा गांव का है। और 2 लड़के पाणेर के हैं, उनके नाम है अभिषेक और सतपाल। तो ये लड़के जो पुलिस कांस्टेबल के फिज़िकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैंने इनके नाम बताए आपको। और इसके अलावा 7 लड़कियां हैं जो कि रिटन एग्ज़ाम क्लियर करके अभी पुलिस कांस्टेबल के फिज़िकल के लिए तैयारी कर रही हैं। और ये लड़कियां हैं, हमारे गांव की 3 लड़कियां हैं, रानी, और दूसरी लड़की है सुधा। जैसा कि आपको मालूम है कि उसका अग्निवीर में भी रिटन और फिज़िकल और मेडिकल हो चुका है, अभी वो मेरिट का इंतज़ार कर रही है। तो वो भी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही है। और तीसरी लड़की है सरस्वती।
और इसके अलावा 2 लड़की हैं बटियागढ़ की जो तैयारी कर रही हैं, मन्नू और भारती, और 2 लड़की हैं चेरठ की जो कि MP पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रही हैं। उनके नाम हैं प्रियंका और रोशनी। तो ये 7 लड़कियां हैं जो कि हमारे गढ़ौला डिफेंस एकेडमी में बढ़िया में आकर नियमित रूप से अभ्यास कर रही हैं। तो अभी मैं बात करना चाहूँगा जो हमारे ट्रेनर हैं, जो अपना कीमती समय देते हैं और बच्चों को ट्रेनिंग करने में मदद करते हैं, और उनके नाम हैं, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा पप्पू, जिनका बहुत बड़ा योगदान है। नियमित रूप से आते हैं और बच्चों का पूरा ट्रेनिंग देखते हैं। और उसके अलावा हमारे जो पहले से ही फ़ौज में भर्ती हो चुके लड़के हैं, राजेंद्र, फूल सिंह, विक्रम, भोला और पुष्पेंद्र, ये जब भी इनको छुट्टी मिलती है गांव आते हैं तो ये अपना समय निकालकर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। और सबसे आखिरी में पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो नाम है वो है हमारे मनोज सर का, जिनका योगदान शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। बहुत पूरी लगन के साथ और पूरे 365 दिन सुबह शाम वो बच्चों को गाइड करते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं, बच्चों की परेशानियां सुनते हैं और बच्चों का हौसला बुलंद करते हैं। तो मनोज सर का एक बहुत बड़ा योगदान है। और इतना कहकर मैं आशा करता हूं और मैं हमारे डिफेंस एकेडमी से जुड़े हुए तमाम बच्चे बच्चियों के लिए ईश्वर से दुआ करता हूं कि आने वाला वर्ष 2024 हमारे सभी बच्चे बच्चियों को सफलता का रंग लेकर आए और हमारे तमाम बच्चे बच्चियों का जो सपना है वो सपना उनका पूरा करें ईश्वर। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे गढ़ौला डिफेंस एकेडमी से जुड़े हुए तमाम युवक युवती, बच्चे बच्चियां अपनी पूरी मेहनत, लगन और विश्वास के साथ इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। और बहुत सारे बच्चे, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे बच्चे 2024 में अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे और अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करेंगे। तो इतना कहकर मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।